चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 9.1। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन में डायग्राम दे दिया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज सबसे पहला काम है आपको डायग्राम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना। ठीक है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो मान लो ये ग्राउंड है। अच्छा, 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकुलर पोल। मतलब ये आपका क्या हुआ? पोल यहाँ से एस से टाइड है, ये रोप एस से टाइड है। करेक्ट? सो हियर द इन द डायग्राम, इन द क्वेश्चन डायग्राम हैज गिवन ऑलरेडी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो क्या है? 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और हाइट कितना दिया है? 20 मीटर। क्या चाहिए? ही इज आस्किंग फॉर द हाइट ऑफ द पोल। सो क्लियरली अगर ये थीटा हुआ तो ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। ऐसा एक फॉर्मूला जिसमें P एंड H है। बताओ। साइन 30 इज इक्वल टू AP बाय SC। साइन 30 का वैल्यू 1/2। AB का वैल्यू पता नहीं, एंड SC का वैल्यू 20। सो AB हो जाएगा 20/2। सो AB हो जाएगा 10 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। राइट इट डाउन। 2 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 ना? ए ट्री। तो ऑब्वियसली अगर ये ट्री है तो ये ग्राउंड होगा डेफिनेटली। ठीक है ना? अगर ये ट्री है तो ये आपका ग्राउंड होगा। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट, मतलब एकदम पूरा नहीं टूटा, हाफ बीच में से कहीं टूट गया। मान लो यहां से टूट गया सपोज। ठीक है। और ये जो ब्रोकन पार्ट इट टचेस टू द ग्राउंड, ये ग्राउंड को टच किया एंड इट टचेस। ये जो ब्रोकन पार्ट, मतलब अगर हम लोग A B C D कर दे, ये जो AB जितना है आपका BDB, दिस इज द ब्रोकन पार्ट। दिस इज SC इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। यहां से टूटा और जो ब्रोकन पार्ट दैट टचेस टू द ग्राउंड। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन आपका? ड्यू टू स्टॉर्म ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। कितना एंगल क्रिएट किया? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? चलो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस 8 मीटर, मतलब सीढ़ी आपका 8 मीटर। रेडी? उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये हाइट हमको निकालना है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 8 है, ये 30 है, आपको BC मिल जाएगा? चलो, इन ट्राइंगल आपका BCD आपका ये गिवन है, ये तो ये थीटा हो, ये थीटा होगा ना, थीटा मतलब PB। तो क्या आ जाएगा? tan 30 इज इक्वल टू BC बाय CD होता है ना, P/B। हाँ, tan 30 का वैल्यू, BC का वैल्यू डोंट नो, CD का वैल्यू 8। तो BC इज इक्वल टू 8 बाय, डिनोमिनेटर को इरेशनल नहीं रखते हैं हम लोग, रेशनलाइज कर देते हैं, इंटू √3 इंटू √3। तो BC हो जाएगा 8। वो आपका BD के लिए। मैं अभी पहले ये हिस्सा निकालूंगा, जब ये हिस्सा चाहिए तब ये यूज करूंगा, क्योंकि AB इज इक्वल टू BD। समझ में आ रहा है ना? तो tan लिया जाएगा। तो BC कितना होगा? 8 √3/3 मीटर। अच्छा, √3 का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो बिल्कुल आप परेशान मत हो, वैसे ही रखो। ठीक है। चलो, अब BC मिल गया। अब निकालेंगे आपका, ये BC मिल गया, ये पार्ट मिल गया। अभी ये पार्ट पाने के लिए दिस इज इक्वल टू दिस। मुझे एक बात, ऐसा एक फॉर्मूला बताओ जिसमें H है एंड B है, cos। सो यूज करेंगे cos 30। पाइथागोरस, हाँ पाइथागोरस में हम निकाल सकते हैं। √/√, आएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसी में ही काम कर दे रहा हूँ। tan 30 इज इक्वल टू cos वैल्यू B/H। B/H मतलब CD बाय BD होता है ना, B/H। हाँ, तो cos 30 का वैल्यू √3/2, CD का वैल्यू
8 मीटर। BD का वैल्यू वी हैव टू फाइंड, तो BD √3 इज इक्वल टू 16, BD इज इक्वल टू 16/√3, इसको भी रेशनलाइज कर दो, इंटू √3 इंटू √3, BD हो जाएगा 16√3/3। BD is equal to AB, yes or no? That implies AB is equal to 16√3/3 since AB is equal to BD। हम लोग लिए थे, है ना? AB is equal to BD। Do you understand? यहाँ तक क्लियर है? मैंने tan की मदद से इसे लेकर tan की मदद से इसे निकाला, अभी cos लेकर इसकी मदद से ये निकाल रहा हूँ, because BD is equal to AB। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो that will be the total height of the tree। ठीक है, तो AC क्या होगा ना, AB प्लस BC, तो AB कितना है, यहां पे कर देता हूं, आपका AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AB कितना है आपका, AB अच्छा 16√3/3 प्लस BC कितना है 8√3/3, एलसीएम कितना है 16√3 प्लस 8√3 कितना होगा 24√3/3, कितना होगा 8√3 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। डाउट है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है चाहे स्कूल एग्जाम में, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है। मैक्सिमम स्कूल एग्जाम में जितने भी आपका पीरियडिक टेस्ट है या फिर जो भी हैप्पीली टेस्ट है, अगर ये चैप्टर है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ, नंबर चेंज कर सकते हैं लेकिन ऐसा क्वेश्चन गारंटेड आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो इसको। चलो राइट इट डाउन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, माय कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड इंस्टॉल करेगा टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 years। शी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब ये ग्राउंड है, स्लाइड ऐसा होता है ना जिसका टॉप कितना होता है एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मान लो इसको ABC ले लो, ठीक है, and is inclined at 30 degree, मतलब angle of elevation is 30 degree। inclined at 30 degree मतलब with respect to ground, so it is angle of elevation। this is below 5 years children ना, this is the for the children of below 5 years। अच्छा, and is inclined 30 degree, whereas for elder children he has installed a slide whose height is steep slide, height is 3 meter and inclined at an angle of 60 degrees। suppose this is PQR। yes, this is for elder children, correct? what he is asking, what should be the length of the slide, means each case he is asking the length of the slide। लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC क्या है, दिस इज 30, ये P होगा, ये H होगा, tan P/H मतलब साइन ना, साइन 30 इज इक्वल टू AC/BC, दिस इज योर P/H, करेक्ट। साइन 30 का वैल्यू 1/2, AC का वैल्यू 1.5, BC का वैल्यू यू हैव टू फाइंड इट, तो BC इज इक्वल टू 2 × 1.5 3 मीटर, correct। now in triangle PQR वही सेम, sin 60 is equal to PQ/PR, this is P/H, correct। sin 60 value √3/2, PQ value 3/PR value we have to find, so PR is equal to PR, or we can say PR √3 is equal to 6, that implies PR is equal to 6/√3। rationalize करेंगे, we are bound to do rationalize, 6 by the denominator into √3 into √3, 6√3/3 कैंसल होगा 2√3,
पी आर। अब पहले देखेंगे रूट 3 का वैल्यू मेंशन है क्या, नहीं। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द slide for children below 5 years is how much, 3 meter, and for elder children is 2√3 meter। डाउट? ठीक है, चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन? ना द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मान लो दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द टावर, ठीक है, ये आपका टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ये टॉप मान लो ए है, टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, मतलब ये पॉइंट कितना दूरी पे है, 30 मीटर, फुट इज 30 डिग्री, मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है, 30 डिग्री। रेडी? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको ये निकालना है, वेरी सिंपल, यस और नो। मान लो दिस इज ए बी सी, सो इन ट्रायंगल ए बी सी हमको दिया है बेस, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो ऐसा है फॉर्मूला जिसमें पी एंड बी है, tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, P बाय B, tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3, AB का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, BC इज 30, तो AB इज इक्वल टू 30/√3, रेशनलाइज इंटू √3, that implies AB is equal to 30√3/3, that implies AB is equal to 10√3 मीटर। तो चेक करना अभी √3 का वैल्यू दिया है नहीं, सो आराम से लिखना, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है, डाउट? हाँ, होता तो हम लोग अगर √3 का वो गिवन होता तो हम लोग वहां पे √3 का वैल्यू प्लेस करके मल्टीप्लाई कर देते 10। गिवन नहीं है तो आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे 10√3 में। ठीक है, चलो राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या था क्वेश्चन आपका ना, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक काइट है, इस पोजीशन पॉइंट ए में काइट है, इसकी ग्राउंड से कितना मीटर हाइट में है, 60 मीटर, करेक्ट। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, यहाँ पे जो काइट उसका स्ट्रिंग अटैच टू द ग्राउंड में ऐसा अटैच्ड है, ठीक है, टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हम इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करेंगे, एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, एकदम से स्ट्रेट है। एक्चुअल अगर हम लोग कोई भी मतलब मान लो यहाँ पे ग्राउंड में कभी भी हम लोग एक काइट को टाई करेंगे, एक काइट को अगर ऐसे हम लोग टाई कर रहे हैं, वो कभी भी ऐसा स्ट्रेट नहीं रहता, वो थोड़ा ऐसा बेंडिंग होके रहता है, इसको स्लैक बोलते हैं। ही सेइंग यू ओमिट दिस स्लैक एंड थिंक दैट इट हैज बीन टाइड एट ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की तरह ये टाइड है। तो ही इज आस्किंग, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस लेंथ स्ट्रिंग का लेंथ क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं एसी आपका कितना है, 60 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए बी वी हैव टू फाइंड। ऐसा एक फॉर्मूला, ये थीटा है तो ये पी होगा और ये एच होगा, ऐसा एक फॉर्मूला जिसमें पी एंड एच है। तो साइन 60 इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी, पी बाई एच, यस और नो। साइन 60 का वैल्यू √3/2, ए सी कितना है 60 बाय ए बी कितना है, वी हैव टू फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ए बी √3 हो जाएगा 120, तो ए बी हो जाएगा 120 बाय √3, रेशनलाइज करो, इंटू √3 कितना होगा, दैट इम्प्लाइज ए बी हो जाएगा 120 √3/3, दैट इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 40 √3। अब
चेक करो √3 का वैल्यू दिया है कि नहीं। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। डाउट? चलो लिखो इसे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका क्या दिया है ना, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक इंसान जो कि टॉल बॉय, उसका हाइट दिया है, कितना हाइट दिया है ना 1.5 मीटर। तो जब भी आपको सपोज ऑब्जेक्ट का हाइट ना दिया जाए तब तक हाइट मत करना, सपोज हाइट ना दिया जाए तो ना करना, वो ग्राउंड के ऊपर पॉइंट के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर बॉय का हाइट दिया है 1.5 मीटर, इसलिए 1.5 मीटर लिया जाएगा। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग मीन्स फ्रॉम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब टॉल बिल्डिंग का हाइट कितना है, बिल्डिंग का हाइट कितना है 30 मीटर। ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है। चलो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, तो अगर बॉय यहाँ पे है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो उसका आई यहाँ पे होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या हुआ, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री आज ही वॉक्स फॉरवर्ड द बिल्डिंग, मतलब वो आगे चलते जा रहे हैं। एक पोजीशन में कुछ एंगल था और कुछ देर बाद और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसका वही सेम पॉइंट का एंगल देखो ये कितना हो गया, फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब जितना नजदीक आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही इंक्रीज करेगा। फाइंड द डिस्टेंस यू वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। ठीक है, चलो हम इसको नेमिंग कर देते हैं A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, चलो देखिए आपको हमेशा क्या करना है, आपको कॉमन साइड देखना है। तो देखिए आप दोनों ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, चाहे मान लो ADE हो या फिर EFG कर देते हैं, AGE हो, उसमें कॉमन साइड कौन सा है A, तो उसकी मदद से आपको काम करना है। और हमको चाहिए क्या ना, ये बेस, तो हम ये परपेंडिकुलर लेंगे और बेस को लेंगे। ठीक है, चलो इन ट्रायंगल पहले ले लेते हैं ADE। देखो यहाँ पे ये टोटल दिया है 30 मीटर, अगर CD तुम्हारा कितना 1.5 है तो BE भी आपका 1.5 मीटर होगा। अगर ऐसा होगा तो AE कितना होगा ना, AE होगा 30 माइनस 1.5, तो ये कितना होगा 28.5 मीटर। ठीक है, तो हमारा AE मिल गया 28.5 मीटर, 28.5 हमारा AE है। और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, टोटल डिस्टेंस हमारा 30 मीटर है एंड AE हमारा 28.5 मीटर है। ठीक है, चलो 28.5 मीटर तो AE मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इन ट्रायंगल ADE हम ADE ट्रायंगल में निकालेंगे, ADE ट्रायंगल में क्या निकालेंगे, tan 30 क्या होगा AE by DE, AE by DE। tan 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3 और A का वैल्यू 28.5 by D मुझे पता नहीं तो D निकाल देते हैं। D कितना होगा, दैट इंप्लाइज D इज इक्वल टू 28.5√3 मीटर। देखिए आपको क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया है तो हमको √3 रखना है, D मिल गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल क्या निकालेंगे AGE, सिमिलरली AGE क्या निकालेंगे tan 60 कितना होगा AE by GE, AE by GE। तो tan 60 का वैल्यू कितना है ना √3 और AE का वैल्यू आपका 28.5 एंड GE का वैल्यू आपका GE का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो आपको G का वैल्यू आई थिंक निकल जाएगा यहाँ पे, दैट इंप्लाइज GE कितना है, देखो यहाँ से G का वैल्यू मिल रहा है 28.5 बाय √3, G मिल गया। तो G अच्छा इसको रेशनलाइज कर देते हैं इनटू √3 कितना होगा ना 28.5 √3 बाय 3, आई थिंक 3 9 is 27 1 3 9.5 √3। तो G का वैल्यू हमको मिल गया 9.5 √3। हमारा DG इट इज ये क्या है
कितना डिस्टेंस को मूव किया फ्रॉम 30 डिग्री एंगल टू 60 डिग्री एंगल, तो क्या होगा दैट इज CF। आपको पता है CF इज इक्वल टू DG, तो वही निकालेंगे। तो आपका DG हो जाएगा DE माइनस GE। आपका DE कितना निकला था, हम लोग निकालते हैं यहाँ पे DE, ये दैट इज 20.5√3 मीटर माइनस GE कितना निकला था आपका 9.5√3 मीटर, तो कितना होगा 5 - 5 0, ये हो गया √3, 8 - 9 19√3 मीटर। ठीक है, तो चलो हम लोग फाइनल आंसर लिख लेते हैं। क्या था फाइनल आंसर, देयरफॉर फाइंड द डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज कितना होगा 19√3 मीटर। ठीक है, समझ में आपको, चलो राइट लेता हूं। हो नहीं, अच्छा चलो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्या था क्वेश्चन हमारा, देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, चलो ग्राउंड बनाते हैं, इट इज ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at top of a 20 meter high building। मतलब एक बिल्डिंग है, इसका हाइट कितना है, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर बैठा गया, उसका हाइट भी ABC। ये ट्रांसमिशन टावर का ये टॉप है और ये बॉटम है, किसका, ट्रांसमिशन टावर का। बात को समझ रहे हो, देख ये क्या है, ये 20 मीटर का AB क्या है, बिल्डिंग ये 20 मीटर का बिल्डिंग है, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है जिसका टॉप एंड बॉटम का और बॉटम एंड टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है। क्या है, सबसे पहले बॉटम एंड टॉप 45 60, यहां से बॉटम को कितना डिग्री 45 डिग्री है ना, एंड टॉप को एलिवेशन 60 डिग्री। बात को डाउट है आपका, जो केस ये आपका ग्राउंड है ABCD। रेडी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब BC निकालना है। वेरी सिंपल, मैं क्या बोल रहा था, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें डबल डबल ट्रायंगल आए, हमको कॉमन साइड बताओ, इसमें से कॉमन साइड कौन सा है, AD। ये सुनो, AD और DA इज द कॉमन साइड, उसी को पकड़ के काम करना है। तो हमको क्या निकालना है इसमें, BC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहां पर AB कितना दिया गया है 20 मीटर। रेडी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन ट्रायंगल ABD कैन यू सी, इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB आपका ये 45 है, अरिंदम 45 डिग्री है, और ये 20 मीटर है, ये क्या है, अगर ये थीटा हुआ ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। हमको क्या चाहिए, ऐसा एक फॉर्मूला बोलो जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस है, ऐसा एक फॉर्मूला बोलो जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस है। कौन सा फॉर्मूला, tan। तो क्या होगा, tan 45। समझ में आ रहा ना, मैं साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे P एंड B के साथ काम करना है, मुझे P एंड H के साथ काम नहीं करना है। मैं B क्यों निकाल रहा हूं, बिकॉज दैट इज द कॉमन साइड। बात को समझ रहे हो, मैं DB क्यों नहीं निकाल रहा हूं, मैं DB क्यों नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि DB इज नॉट द कॉमन साइड। कॉमन साइड क्या है, DA, इसलिए मैं DA निकाल रहा हूं। बात को समझ रहे हो, तो tan 45 इज इक्वल टू AB बाय DA, AB हमारा P बाय B। tan 45 वैल्यू, AB वैल्यू, DA वैल्यू पता नहीं, सो DA कितना हो गया 20 मीटर। अब फिर से इन ट्रायंगल DAC, पूरा बड़ा ट्रायंगल, बीच वाले को भूल जाओ, एंगल है 60 डिग्री, ये सुनो, वही मुझे फिर से मैं वही निकालूंगा, और मुझे ये गिवन है, मुझे पता नहीं है BC कितना है, लेट इट बी X, और BC को BC रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, BC को BC रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एंगल DAC tan 45 नहीं होगा, AC बाय DA,
सॉरी tan 60, वेरी गुड। ये एंगल कितना है 60, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 का वैल्यू √3। AC मेरा AC नहीं होगा, AB प्लस BC बाई DA। DA कहाँ पे है, मुझे 20/20 पुट कर सकता हूँ, यस। दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा AB का वैल्यू 20 है ना, सो 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस BC। दैट इम्प्लाइज 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू BC। डाउट रिशु? दैट इम्प्लाइज 20 कॉमन जाएगा तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू BC। दैट इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1। देखते हैं √3 का वैल्यू दिया गया, देखो क्वेश्चन में √3 का वैल्यू है, नहीं है तो नहीं डालेंगे। दिस मच मीटर। BC हमारा हाइट ऑफ द टावर, यस और नो? देयरफॉर आंसर लिखेंगे द हाइट ऑफ द टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। इस तरह नहीं डाउट है? चलो लिखो। नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखो, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, मतलब जो स्टैचू उसका हाइट कितना है 1.6 मीटर टॉल, करेक्ट? स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, तो किसके ऊपर खड़ा है? एक पेडेस्टल। दिस इज योर पेडेस्टल, ठीक है? मतलब दिस इज द ग्राउंड, यस और नो? ये ग्राउंड होगा। नेमिंग कर दो ABC। BC हमारा हाइट ऑफ द स्टैचू, BC हमारा कितना है 1.6 मीटर। ये हमारा AB हमारा पेडेस्टल है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ये स्टैचू का टॉप होगा पॉइंट C, यस। ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। एंड 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप कौन सा होगा? B। पेडेस्टल का टॉप B होगा, तो वहां तक का एंगल कितना है 45 डिग्री। रेडी? फिर से वही क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब AB का हाइट, व्हाट इज द वैल्यू लेंथ ऑफ AB। तो यहां पर आपका क्या पूछ रहा है? AB हमारा कितना है, वही सेम क्वेश्चन। दो ट्रायंगल आया, क्या ढूंढेंगे? कॉमन साइड। कॉमन साइड कौन है? AD हमारा कॉमन साइड है, तो दो ट्रायंगल में हम लोग AD निकालेंगे। जिसका वैल्यू है, जिसका वैल्यू नहीं है, नो इशू। हम लोग देखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल निकालेंगे। क्या बात सुनो, मैं क्या सॉल्व करने के लिए मैं जो ये चीज बोल रहा हूं ना, तुम क्या ढूंढोगे, क्या निकालोगे, उसको याद रखो। आप देखोगे कॉमन साइड और उसी को निकालोगे। यहाँ पे कॉमन साइड कौन है? AD। इन ट्रायंगल DAB क्या है, मुझे ये निकालना है और इसका रिक्वायरमेंट है, AB का रिक्वायरमेंट है। ये हालांकि ये दिया नहीं गया, लेकिन AB का रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या लूंगा? tan लूंगा, यस और नो? tan 45 इज इक्वल टू प्रोड्यूस AB बाय AD। सो tan 45 1 हमारा AB इज इक्वल टू DA। तो मैं क्या निकाल दिया? DA इज इक्वल टू AB। जहां पे DA आएगा नेक्स्ट इक्वेशन में, मैं वहां क्या डालूंगा? AB। देखते हैं, ठीक है? इन ट्रायंगल DAC वही लेंगे, tan 60 इज इक्वल टू AC बाय DA, है ना? AC बाय DA। तो tan 60 वैल्यू √3, AC वैल्यू AC होगा AB प्लस BC बाय DA, यस और नो? दैट इम्प्लाइज, अच्छा मेरा DA किसके साथ इक्वल है? नेक्स्ट स्टेप में आप मैं लिख सकते हो √3 इज इक्वल टू AB प्लस BC कितना है 1.6, DA कितना है AB, सिंस DA इज इक्वल टू AB। इसके इसीलिए मैंने DA की जगह क्या रिप्लेस किया? आर यू गेटिंग? यस। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
तो एफ बी √3 इज इक्वल टू एफ बी प्लस 1.6। एफ बी को लेफ्ट साइड ले आते हैं क्योंकि एफ बी सेम है। ये सुन लो, दैट इम्प्लाइज एफ बी √3 माइनस एफ बी इज इक्वल टू 1.6। तो एफ बी कॉमन जाएगा तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। डाउट? चलो ए बी कितना होगा? ए बी इज इक्वल टू 1.6 बाय √3। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आप देखो आपका √3 का वैल्यू गिवन है, डालने की जरूरत नहीं। तो इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो कितना होगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय 2 मतलब एक कैंसिल होगा तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। रेडी? आंसर लिख दोगे? देयरफॉर आंसर, देयरफॉर ए बी, हम ये हमारा ए बी है ना, दिस इज योर आवर ए बी। नीचे लिख देना आंसर, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं लिख देता हूँ, ठीक है। देयरफॉर द हाइट ऑफ द pedestal is 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ ढूंढना है कॉमन साइड, अगर ये पकड़ लिए तो काम हो जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एबीडी को क्यों नहीं लिया, एबी को क्यों लिया ना, एबी पूछ रहा है तो उसको ओमिट नहीं कर सकता, हालांकि वो दिया नहीं गया है, बट ही इज आस्किंग द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, दैट इज एबी, दैट इज द परपेंडिकुलर। ये सुनो, चलो प्लीज राइट इट डाउन, लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका क्वेश्चन ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना, डायग्राम ड्रॉ किए तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व, बाकी का आप पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, नथिंग एल्स। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, देखो पहले ये ग्राउंड है, यस चलो सर बिल्डिंग नहीं पढ़ो अच्छे से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम, मतलब एक बिल्डिंग है, एक टावर है, इसका बॉटम से उसका टॉप, ये सुनो, इसका बॉटम से ये आपका मान लो बिल्डिंग है, ये आपका टावर है, तो इसके बॉटम से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। और उसके बाद क्या दिया है ना, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब बात यह है कि मुझे कैसे पता चला कि टावर का हाइट बड़ा है और बिल्डिंग का हाइट छोटा है? सही बात है, एंगल को देख के। देखो यहां से एंगल कितना? 30 डिग्री। आप जब कोई ऑब्जेक्ट को कम एंगल से देखते हो ना, मतलब उसका हाइट कम है, जब हाइट ज्यादा है तो आपको ज्यादा एंगल ऊपर करना पड़ेगा। कोई बड़ा सा टावर को आप ऐसे नहीं देख सकते, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ाना पड़ेगा। इससे मुझे पता चलता है यहां से 30 डिग्री में बिल्डिंग और 60 डिग्री में टावर, मतलब टावर का हाइट बड़ा है। बात को समझ रहे हो? अब जाते हैं, व्हाट इज गिवन ना, द हाइट, if the tower is 50 meter high, what is the height of the tower? 50 meter. A, B, C, D. Then he is asking what is the very easy common side. कौन सा common side है दोनों ट्रायंगल में? निकालो BC, BC निकालो, दोनों में कॉमन साइड कौन है? BC, तो BC निकालो। इन ट्रायंगल ABC, मैं पहले तुम पूछोगे सर पहले ABC क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये आराम से निकल जाएगा। ऑलरेडी हाइट है तो ये आराम से बेस और आराम से निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC, हाँ ऑलवेज मेंशन द नेम ऑफ द ट्रायंगल। आप टैन लो, साइन लो, कॉस लो, जो भी लेना है लो, लेकिन आपको आप कौन से ट्रायंगल में फॉर्मूला पुट कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? चलो इन ट्रायंगल ABC क्या होगा? टैन
टावर ले रहे हैं ना, ABC tan 60 इज इक्वल टू AB बाय BC। tan 60 वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB वैल्यू 50 बाय BC। तो BC √3 इज इक्वल टू 50, BC इज इक्वल टू 50 बाय, इसको रेशनलाइज करो इंटू 3 √3, यस और नो। BC इज इक्वल टू 50 √3 बाय 3। जाएंगे इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा, BCD, देख पा रहे हो BCD। अब BCD लेंगे, ये ट्रायंगल में ये हमारा एंगल है, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस होगा, तो वही tan लेंगे, यस। tan 30 इज इक्वल टू CD बाय BC, P बाई B है ना, यस। tan 30 का वैल्यू 1 बाय √3, 1 बाय √3 इज इक्वल टू CD कितना है मुझे पता नहीं, एंड फाइंड, एंड BC कितना है 50 √3/3। रुको थोड़ा, इसको BC रहने दो, थोड़ा इधर उधर करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो CD √3 इज इक्वल टू BC आया ना। अब थोड़ा वैल्यू पुट करो, BC का वैल्यू पुट करो। CD √3 इज इक्वल टू BC का वैल्यू कितना था 50 √3/3। अब √3 को ये साइड ले आओ। CD इज इक्वल टू 50 √3/3 इंटू कैंसल, CD इज इक्वल टू 50/3 कितना होगा, CD इज इक्वल टू हाइट है ना, जब हम हाइट काउंटिंग करते हैं उसमें डेसिमल कन्वर्शन करते हैं, हाँ या ना, तो डेसिमल कन्वर्ट करो, कितना 16.66 मीटर। रेडी, CD हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देयरफॉर द हाइट of the building is 16.6 मीटर। ऑलवेज राइट द देयरफॉर आंसर, हमेशा देयरफॉर आंसर लिखना हर एक आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन में। रेडी, डाउट क्या लिए हम लोग इसमें, कॉमन साइड को 2 बार निकाले काम हो जाएगा, इसमें से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करो। आप यहाँ पे थोड़ा जब भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, ये परफेक्ट दिखेगा। डोंट फॉरगेट कि आप फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 देना, फ्रॉम इक्वेशन 1। आर यू गेटिंग? चलो राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या है देखो, क्या था आपका, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a road। मतलब suppose this is the road, 2 poles are standing of equal height, दोनों का हाइट सेम है, इक्वल है, ABCD। yes or no, this is your road। what is the width given, I think which is 80 meter wide, 80 meter wide। ready, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम। अच्छा, थोड़ा डिफरेंस बढ़ा देते हैं क्योंकि इनके अंदर पॉइंट लेंगे, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा कर देते हैं। चलो ABCD। अच्छा, मान लो द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है बिटवीन द पॉइंट। अच्छा, बीच में एक पॉइंट है, मान लो दिस इज द पॉइंट P। The angle of elevation of the top of the poles is 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ से टॉप ऑफ द पोल का एलिवेशन और यहाँ से टॉप ऑफ द पोल का एलिवेशन, ठीक है ना। तो ये होगा 60 डिग्री, ये होगा, मुझे कैसे पता चला ये 60 ये 30, वो नज़दीक है, नज़दीक में खड़े रहोगे तो पोल को तुम ऐसे देखोगे, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस आपका 30 डिग्री है, मतलब आप इस पॉइंट को, ये डिस्टेंस पॉइंट 30 होगा, नियरर पॉइंट आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। चलो, क्या दिया है, फाइंड द 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मतलब हमको पॉइंट P कितने डिस्टेंस में है वो निकालना है, एंड AB कितना है और CD कितना है वो निकालना है। मुझे अभी बताओ, दोनों फिगर में कॉमन साइड कौन है,
दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड, यस, दोनों में कॉमन ए बी है और सी डी है। क्यों ए बी और सी डी है? क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल है, दोनों इक्वल है, इसलिए वो कॉमन है। कॉमन हमेशा इक्वल होता है कि नहीं? जो कॉमन लेंथ होता है वो इक्वल होता है कि नहीं? करेक्ट। सो हमको दोनों फिगर में जब भी काम करेंगे क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? आपका ए बी, ये सुनो 80 मीटर। मान लो ये x है तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। सो लेट बी पी इज इक्वल टू एक्स मीटर, सो पी सी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी क्या निकालना है आपका? ए बी निकालना है। क्या निकालना है? क्या दिया है? बेस। तो बताओ क्या फॉर्मूला? tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाय बी पी। तो tan 60 का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू पता नहीं, और ये है हमारा x, तो ए बी कितना होगा? x √3, इक्वेशन 1। रेडी? इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल पी सी ए क्या लेंगे? tan 30 इज इक्वल टू सी डी बाय पी सी। पी सी डी करेक्ट, पी सी डी इस ट्रायंगल में, ठीक है ना? तो आपका सी डी बाय पी सी, करेक्ट। ये हमारा पी बाई बी है। हाँ, tan 30 का वैल्यू 1/√3, सी डी मुझे पता नहीं, और पी सी 80 माइनस एक्स करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 80 माइनस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू सी डी √3, है ना? मुझे पता है सी डी इज इक्वल टू ए बी, बिकॉज हाइट ऑफ द पोल्स आर गिवन सेम, दैट्स वाई सी डी जितना होगा ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, दैट इज गिवन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, सी डी कितना था? ए बी x √3 इंटू x √3 इंटू, एनी डाउट? मैंने कैसे सब्स्टिट्यूट किया? कोई डाउट है? डाउट है? चलो x √3 इंटू √3 होगा कितना? 3x। ये सुन लो क्या होगा ये? 3x। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, ये x उस साइड भेज दो। 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, 80 इज इक्वल टू 4x, 80 बाई 4 इज इक्वल टू x, तो 20 इज इक्वल टू x, है ना? यस, तो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो क्या दिया है क्वेश्चन? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो दूसरा ले लेंगे 80 माइनस एक्स, कितना होगा? 80 माइनस 20 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस निकल गया। अभी दोनों का हाइट सेम है, कोई एक हाइट निकाल दो। चलो हम निकाल देते हैं, कौन सा? 80, ए बी। नाउ ए बी इज इक्वल टू एक्स √3, एक्स कितना निकला? 20 √3 मीटर। अच्छा, √3 का वैल्यू दिया है? नहीं, तो हमको कोई जरूरत नहीं उसको निकालने की। देयरफॉर क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना? द हाइट ऑफ द पोल्स आर 20 √3 मीटर एंड पॉइंट P is at a distance of 20 meter from AB and 60 meter from CD। बात को समझ रहे हो? देखो देखो, तुमने ABCD नेमिंग किया, उसने PQRS दिया, तो स्टेटमेंट भी उसी हिसाब से चेंज होगा। और तुमने मान लो इस साइड 60, ये साइड 30 लिया, तो नेमिंग भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर सेम निकलेगा। बात को समझ रहे हो?
आप यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री रखोगे। बात को समझ रहे हो? तो सेम वैल्यू सेम चीजें निकलेंगे। जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या था देखो, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है, सपोज हियर इट द डायग्राम हैज गिवन ऑलरेडी, डायग्राम दिया गया है ए बी सी ए डी, हियर इट हैज बीन गिवन 20 मीटर, दिस इज गिवन 30 डिग्री, दिस इज गिवन 60 डिग्री। क्या दिया है ना, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस वन, व्हिच वन इज द कैनाल विड्थ? BC, BC इज द विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल के अदर बैंक से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और उससे 20 मीटर और दूरी पे एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी 30। दिस इज द टावर, दिस इज द, so this will be the top of the tower, this point is the top of the tower। देखो क्वेश्चन देखो अच्छे से, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको AB निकालना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब BC निकालना है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल देख पा रहे हो, कौन सा दो ट्रायंगल? एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ABD। मैंने क्या बोला था, क्या निकालने के लिए? कॉमन साइड। इस चैप्टर का पूरा होल्ड करना है तुमको कॉमन साइड। क्या निकालना है? कॉमन साइड। ठीक है, चलो इन ट्रायंगल ए, अच्छा अगर BC को उतना ठीक है, चलो हम कॉमन साइड निकालते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC क्या निकालेंगे? देखो हमको दो रिक्वायरमेंट है, पहले तो BC निकालना है, दूसरा इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, SC का या फिर AD का कोई रिक्वायरमेंट। तो हम ऐसा फॉर्मूला चूज करेंगे, हम लोग ऐसा एक फॉर्मूला चूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर हो एंड बेस हो। कौन सा फॉर्मूला में परपेंडिकुलर बेस है? tan। सो क्या होगा? tan 60 इज इक्वल टू AB बाय BC। tan 60 का वैल्यू √3, वही बच्चा tan 60 का वैल्यू √3। सो √3 इज इक्वल टू AB कितना है मुझे पता नहीं, एंड BC आई डोंट हैव, तो निकाल दो। ABG कितना होगा? BC, मेक इट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 ही रखो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जाएंगे हम लोग बड़ा ट्रायंगल ABD। क्या निकालेंगे स्वप्ना? क्या निकालेंगे बेटा? वही AB निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले केस में भी AB निकाला, दूसरा केस में भी AB निकालेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABD वही tan, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना लेंगे? 30। P बाई B ना, P मतलब AB बाय BD। तो AB tan 30 का वैल्यू 1/√3। AB तो मुझे पता नहीं, एंड BD कितना था? BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। यस और नो? BC देखो BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, हाँ है ना? सो ये आपका हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू AB बाय BC प्लस CD कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। AB √3 इज इक्वल टू BC प्लस √3 को ये साइड ले आओ। AB इज इक्वल टू BC प्लस 20 बाय √3, है ना? अब देखो यहाँ पे AB का वैल्यू कितना निकला था? इसको इक्वेशन 2 कर देंगे। हम लोग लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 in 2 वी गेट, क्या मिलेगा? अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट इम्प्लाइज BC √3 इज इक्वल टू BC प्लस 20 बाय √3। BC √3 इज इक्वल टू BC प्लस 20 बाय √3। डाउट है? अब हम लोग √3 को शिफ्ट कर देंगे डाउन को, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज BC
इज इक्वल टू बी सी प्लस 20, और हम लोग एक काम कर देते हैं, इस √3 को वो साइड शिफ्ट कर देते हैं। √3 × 3 कितना होगा, तो 3BC, √3 × 3 3, यहाँ पे BC है, इज इक्वल टू BC प्लस 20, 3BC इज इक्वल 3BC माइनस BC इज इक्वल टू 20, 2BC इज इक्वल टू 20, BC इज इक्वल टू 10 मीटर। तो BC हमारा क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द BC हमारा विड्थ ऑफ द कैनल है ना। चलो इसमें और क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो क्या है, AB क्या था, AB इज द हाइट ऑफ द टावर, AB इज इक्वल टू BC √3, BC कितना निकला 10 √3 मीटर। देखो क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया है कहीं पे भी, नो, सो दैट इज द आंसर। देयरफॉर द विड्थ ऑफ द कैनाल, द विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर एंड height of the tower, height of the tower is 10 √3 मीटर। डाउट हो रहा है, चलो लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो क्या है, देखो आपका दिया गया कि फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, सुनो मुझे, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो मुझे, देखो फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है तो ग्राउंड डेफिनेटली होगा, इसका हाइट कितना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर, मतलब दूसरी तरफ एक केबल टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, angle of elevation is 60 and the angle of depression means from that point, angle of depression मतलब to the foot of the tower कितना होगा 45। देखो this parallel to this is a transversal, if this is 45 this is also 45, ready, बात को समझ रहे हो। अच्छा अभी इसका नेमिंग कर देते हैं A B C D E। अच्छा यहाँ से अगर AB 7 मीटर हुआ, आई थिंक CD भी 7 मीटर हुआ। देखो दो ट्रायंगल आ रहा है, मुझे बताओ कौन सा दो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, पहले तो ADE, दूसरा ABC, दोनों में कॉमन साइड कौन सा है, AD और BC, कॉमन साइड में यस, जिसका लेंथ सेम होता है वही होता है कॉमन साइड। इसमें ADE में AD का लेंथ जितना निकलेगा ABC में BC का लेंथ भी, देख पा रहे हो ना आपका AD, ये जो ट्रायंगल है ADE एंड ऐसा जो ट्रायंगल है ABC, दोनों केस में AD इज इक्वल टू है ना सेम डिस्टेंस, ये सो नो, सो दे आर द कॉमन साइड, मतलब आप जब भी निकालोगे उन दोनों को निकालोगे। बात को समझ रहे हो। चलो दो ट्रायंगल तुमको मिल गया, तो शुरू करते हैं। पहले कौन सा ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल पहले लो, ले लो इन ट्रायंगल ABC क्या लेंगे, मुझे ये गिवन है, ये चाहिए P एंड B परपेंडिकुलर बेस है ना, ये 45 पे, यहाँ पे 90 क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे 90 क्रिएट हो रहा है। बात को समझ रहे हो, आप सब भूल जाओ, सिर्फ देखो ABC, देख पा रहे हो, tan 45 हाँ या ना, tan 45, tan प्रत्युष tan 45 इज इक्वल टू AB बाय BC। तू कुछ बोल, चुपचाप क्यों बैठा है, बोल, लेट इट बी रॉन्ग, तू बोल कुछ, मैं रेक्टिफाई करूंगा, ठीक है। चलो सो tan 45 का वैल्यू 1, AB का वैल्यू BC मुझे पता नहीं, सो BC इज इक्वल टू 7 मीटर, BC मिल गया 7 मीटर। अच्छा BC इज इक्वल टू AD हाँ या ना, सो BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 7 मीटर। नाउ अभी दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल आप हमेशा ट्रायंगल मेंशन करना, कौन सा ट्रायंगल में आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ऑलवेज यू मेंशन द ट्रायंगल, नेम ऑफ द ट्रायंगल। बात को समझ रहे हो। चलो नाउ इन ट्रायंगल ADE वही tan 60 आई थिंक, और आपको निकालना क्या है, AD ही निकालना है। इन tan 60 इज इक्वल टू DE बाय AD। tan 60 का वैल्यू √3, DE का वैल्यू
मुझे पता नहीं, और AD इज इक्वल टू 7, दैट इम्प्लाइज D यहाँ पे है ना, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना, 7, तो DE इज इक्वल टू 7√3। देख पा रहे हो? अच्छा, मुझे अभी क्या निकालना है, मुझे हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज आस्किंग डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कौन है ना, CE, यस और नो, व्हिच इज इक्वल टू CD प्लस DE। CD कितना था? CD 7 था, प्लस DE कितना मिला? 7√3। अगर 7 कॉमन जाएगा तो 1 प्लस √3 मीटर। मुझे बताओ आपका √3 का वैल्यू दिया है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि तुम लास्ट में चेक करो कि √3 का वैल्यू दिया गया है कि नहीं। अगर नहीं दिया है, लेट इट बी लाइक दैट, बट लेकिन √3 का वैल्यू दिया है और आप लोग नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे तो मार्क डिडक्ट किया जाएगा। बात को समझ रहे हो? तो √3 का वैल्यू को हमेशा चेक करना कि दिया गया या नहीं दिया गया। बात को समझ रहे हो ना? तो दिस इज द आंसर, 7 × 1 + √3, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। रेडी? चलो लिखो 13, क्वेश्चन नंबर 13 जाएंगे। चलो क्या है देखो, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पढ़ो उसे। क्या है आपका? An observer from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस। देखो पहले आप ये डिसाइड करो आप कहाँ पे हो। पहले आप डिसाइड करो आप कहाँ पे हो, टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड बनाओ, टॉप ऑफ द लाइट हाउस बनाओ। जनरल लाइट हाउस किसके पास होता है? सी के पास। तो देखो अभी क्या दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। अच्छा 2 शिप मतलब शिप कहाँ पे होगा? पानी में, है या ना? तुम यहाँ पे खड़े हो मतलब समंदर इस तरफ है, यहाँ पे 2 शिप है। मान लो ये फर्स्ट शिप है और ये सेकंड शिप है। आप यहाँ पे पहला शिप को देख रहे हो और दूसरे शिप को भी देख रहे हो, देखो, है या ना? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आपका एक शिप यहाँ पे है और दूसरा शिप यहाँ पे है। तो कौन सा 30 है, कौन सा 30 डिग्री है, कौन सा 45 है, वो आपको डिसाइड करना। तो जो नज़दीक में होगा दैट इज 40। अच्छा नहीं, एंगल इस तरफ देना, सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन ना, तो एंगल ये होगा आपका 45 और ये होगा आपका 30। तो ये अल्टरनेट इंटरएंगल देख पा रहे हो, दिस पैरेलल टू दिस इज ए ट्रांसवर्सल ना। ए दे दो, BCD, तो ये हो जाएगा आपका 45, ये 30 मतलब ये भी हो जाएगा 30। रेडी? बात को समझ रहे हो? ठीक है, चलो। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब आगे पीछे होके है, मतलब शिप आगे पीछे है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। मतलब हमको AB का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। वेरी सिंपल। क्या बोला था? कॉमन साइड। देखो ट्राइंगल BCD है ना, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ACD। कॉमन साइड कौन है? CD। कॉमन साइड है DC और CD, यस और नो? वही निकालेंगे। कोई भी ट्राइंगल शुरू करो पहले तो, हाँ इसका नहीं, इसका वैल्यू 75 दिया गया है, लेकिन उसकी मदद से हमको ये निकालेंगे। जब भी हम टैन का फॉर्मूला या जो भी फॉर्मूला लेंगे उसमें किसको यूज करेंगे? इसको। अगर ये दिया है तो बेस्ट है, ये तो आराम से निकल जाएगा, है या ना? तो इन ट्राइंगल कुछ ये को 13 था ना, इन ट्राइंगल ABC क्या निकालेंगे? इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका रिक्वायरमेंट है। तो यस सॉरी, DCB। ओके, इन ट्राइंगल DCB tan 45 इज इक्वल टू CD बाय BC। tan 45 वैल्यू, CD वैल्यू, BC पता नहीं, तो BC कितना हो जाएगा? 75 मीटर। इन ट्राइंगल समझ में आया इतना? नहीं देखो बेटा, इन ट्राइंगल ACD वही निकालेंगे tan 30। tan 30 का वैल्यू
P by B, CD by AC, tan 30 का 1/√3 CD, आपका CD कितना है दिया है 75, और AC तुम्हारा AB प्लस BC का वैल्यू हम लोग निकाले, ये सुनो BC का वैल्यू निकाले, डाउट हो रहा है? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इंप्लाइज AB प्लस BC इज इक्वल टू 75√3, तो AB प्लस BC का वैल्यू कितना 75 इज इक्वल टू 75√3, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो AB हो जाएगा 75√3 माइनस 75, डाउट हो रहा है? डाउट? यस, वेरी गुड, 75 कॉमन लेंगे, AB इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1, अब देखेंगे √3 का वैल्यू दिया गया है क्या, दिया गया, नॉट गिवन, सो दैट इज द आंसर। AB हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यस, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन two ships is 75 into √3 minus 1 मीटर, therefore आंसर हर एक क्वेश्चन में लिखना, ठीक है? चलो लिखो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, क्या है ना, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, मतलब यहाँ पे गर्ल का हाइट है कितना 1.2 मीटर, ओके, स्पॉट्स ए balloon moving with a wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, करेक्ट? क्या इसका मतलब, गर्ल यहाँ पे है, यहाँ पे बैलून है, यहाँ पे सपोज बैलून है, करेक्ट, मूविंग विद विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए, मतलब देखो यहाँ पे जो हाइट है ना, हाइट ऑफ द बैलून वो डेविएट नहीं करता है, उसका हाइट कांस्टेंट फ्रॉम द ग्राउंड, मान लो बैलून पूरा ऐसा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, क्वेश्चन का मतलब वही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आईज एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे वो 2 पॉइंट में ऑब्जर्व कर रहा है, मान लो ये एक पॉइंट है जिसका नेमिंग A कर दो, सेकेंड पॉइंट B, तो मुझे बताओ पहले ये यहाँ से ऑब्जर्व किया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वहीं से यहाँ से ऑब्जर्व किया, तो बताओ, तो दिस इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दिस इज द हाइट ऑफ द ग्राउंड, व्हाट इज कांस्टेंट इन दिस वन, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ना, ये जितना हाइट में है ये भी उतना इतना ही हाइट में, CDE, रेडी? ठीक है, तो ये ग्राउंड से कितना हाइट में है टोटल 88 लेकिन अगर BCDP ये कितना है 1.2, तो PB कितना होगा 87 मीटर, बात को समझ रहे हो? यहाँ पर F, तो यहाँ पे EF कितना है 1.2 मीटर, डोंट राइट, समझो पहले, EF जितना है PC उतना है, EF जितना है CP उतना है, दैट इज 1.2 मीटर, हाँ या ना? It has been given BC is equal to 88.2, तो ये Q कर दो, हाँ we can write, no issue, तो BC आपका कितना हुआ 88.2, तो हम लोग लिख सकते हैं PB is equal to QA is equal to 88.2 minus 1.2 which is 87 मीटर, रेडी? क्योंकि इसका भी हाइट 1.2 है, तो इसका AQ हमारा क्या है, तो ही इज सेइंग फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, वी हैव टू फाइंड D to C डिस्टेंस, हमको CD निकालना है ना? दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, हाइट, हम कॉमन यहाँ पे बोल सकते हैं AQ एंड BP, दे आर 87 मीटर, तो कौन सा लेंगे ना, इन ट्रायंगल AQF, देख पा रहे हो AQF देख पा रहे हो, सो tan, अच्छा एंगल्स, हम लोग एंगल्स नहीं बनाए ना, ये एंगल कितना था 60, और यहाँ से ये एंगल 30, मतलब बड़ा ट्रायंगल का 30, छोटे ट्रायंगल का 60,
चलो tan 60 इज इक्वल टू ए क्यू बाय एफ क्यू। डाउट ये है ना, ये आपका एफ क्यू ए वही है ना, और एंगल कितने हैं 60, ए क्यू कितना है 87, तो tan 60 वैल्यू √3, ए क्यू वैल्यू 87 बाय एफ क्यू, तो एफ क्यू कितना होगा, एफ क्यू कितना होगा, यस 87 बाय √3 इंटू √3 87 √3 बाय 3 कितना होगा 29 √3 मीटर। कौन सा होगा एफ क्यू। रेडी, चलो अब निकालेंगे क्या, इस बड़े ट्रायंगल में वही एफ पी निकाल देंगे, क्योंकि हमको पी बी का वैल्यू पता है, इसलिए हम लोग निकालेंगे एफ बी। मार्कर कहाँ गया, देखो थोड़ा, चलो ठीक है। नाउ आपको हमेशा ट्रायंगल मेंशन करना है। इन ट्रायंगल एफ पी बी में क्या है ना, वही tan कितना 30, tan 30 इज इक्वल टू पी बी बाय एफ पी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, पी बी का वैल्यू 87 एंड एफ पी हमारा होगा एफ क्यू प्लस क्यू पी। यस और नो? सो आई थिंक एफ क्यू का वैल्यू पता है मुझे 29√3, हाँ या ना? सो एफ क्यू प्लस क्यू पी इज इक्वल टू 87√3। एफ क्यू का वैल्यू कितना था 29√3 प्लस क्यू पी इज इक्वल टू 87√3। ठीक है, चलो तो क्यू पी होगा 87√3 माइनस 29√3, क्यू पी कितना होगा 58√3। का वैल्यू दिया है पुट करने के लिए, नहीं, क्यू पी हमारा, मुझे लगता है क्यू पी जितना है सी डी उतना है, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 58√3 मीटर। hence distance traveled by the balloon during that interval is how much 58√3 मीटर। रेडी, लिखो। एक्सरसाइज 9.1 हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब एक ये टावर है, ये हमारा, इसके ऊपर एक आदमी है, वो देख रहा है कार को, ठीक है, मान लो ये एंगल ए है, यहाँ पे एक कार को देख रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ से डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री एंड दिया है ना, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। मतलब यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगा 6 सेकेंड लगा टाइम। ठीक है, लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिला उसको यहाँ से 60 डिग्री। रेडी, डाउट है? दिस पैरेलल टू दिस, दिस इज ए ट्रांसवर्सल, दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30। सिमिलरली दिस वन पैरेलल टू दिस, इफ दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो 60। करेक्ट, found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यहाँ से यहाँ कितने टाइम पे वाके पहुँचेगा। ठीक है, स्पीड आपका कांस्टेंट यहाँ पे यूनिफॉर्म लिया जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? चलो, तो बात सेम, आप क्या निकालोगे जो कॉमन है,
वही निकाल दोगे, काम हो जाएगा। कुछ वैल्यू दिया है इसमें, हाइट ऑफ द टावर कुछ दिया है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो नेमिंग कर दो सी डी। देख पा रहे हो 2 ट्रायंगल है यहाँ पर। इन ट्रायंगल ए, हाँ एस सी डी, ओके एस सी डी tan 30 ना, tan 30, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है। ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू सी डी बाय एस सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, सी डी का वैल्यू मुझे पता नहीं, और एस सी का वैल्यू आपका ए बी प्लस बी सी। तो हम क्या निकाल देंगे? डायरेक्ट सी डी निकालो। ठीक है, तो सी डी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी बाय √3। रखो इसे, इसको हालांकि √3 नीचे नहीं रखते, आप यहाँ पे रखो क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा? ए ट्रायंगल बी सी डी ना, ट्रायंगल बी सी डी tan 60 का वैल्यू कितना होगा? सी डी बाय बी सी। देख पा रहे हो, सी डी बाय बी सी, दैट इम्प्लाइज tan 60 का वैल्यू √3, सी डी का वैल्यू ए बी बाय बी सी, आपका सी डी ना, अच्छा डालते हैं सी डी, रखते हैं सी डी बाय बी सी। चलो, तो सी डी हो जाएगा बी सी √3, मिला? सी डी हो जाएगा आपका बी सी √3। अच्छा, हमको हमारे पास सी डी था ना, चलो तो आपका सी डी के जगह ये वैल्यू इक्वेशन 1 डाल देते हैं। ए बी प्लस बी सी बाय √3 इज इक्वल टू बी सी √3। तो फिर आपका ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 3BC आया ना। तो ए बी हो जाएगा 3BC माइनस बी सी, दैट इम्प्लाइज ए बी कितना हो जाएगा? 2BC। ए बी का वैल्यू कितना होगा? 2BC। ठीक है, मुझे बात बताओ, अगर ए बी इज इक्वल टू 2BC हुआ, ए से बी जाने को कितना टाइम लगता है? 6 सेकेंड। तो बी से सी जाने, देखो बी से सी जाने को कितना टाइम लगेगा? ए बी इज तो डिस्टेंस है ना। अगर ए से बी जाने को 6 सेकेंड लगता है, तो बी से सी जाने को कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड। हाँ, 3 सेकेंड। टाइम टेकन by the car to travel from A to B is equal to 6 सेकेंड। तो BC इसका आधा नहीं लगेगा, 3 नहीं होगा, BC 3 होगा, तब जाकर 3 × 2 6 हो जाएगा ना। मतलब टाइम टेकन by the car to travel from B to C is equal to 6/2 is equal to 3 सेकेंड। समझ में आ रहा है ना। ए बी इज इक्वल टू 2 ऑफ बी सी, मतलब बी सी का डिस्टेंस जितना है ए बी उसका डबल है। ए बी इज इक्वल टू 2BC। अगर बी सी तुम्हारा, अगर बी सी 50 किलोमीटर हुआ तो ए बी कितना होगा? 100 किलोमीटर। ये सुनो, ए बी कितना होगा? मान लो 100 किलोमीटर जाने के लिए 6 सेकेंड लग रहा है, तो 50 किलोमीटर जाने के लिए, बात को समझ रहे हो? क्यों मैं बाई 2 किया? समझ रहे हो ना। अगर ए से बी, ए बी 100 किलोमीटर है और टाइम लेता है 6 सेकेंड, तो बी सी उसका आधा है, तो टाइम मिलेगा आधा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड को यूनिफॉर्म कंसीडर किया जा रहा है। देयर इज नो चेंज इन द स्पीड। सो समझ में आ रहा है? Therefore, the time taken by the car to travel from B to C is equal to 6/2 is equal to 3 सेकेंड। रेडी? चलो लिखो।